आओ बहुओं, आओ। तुम पांचों का तुम्हारे इस नए घर में स्वागत है। अपने दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। पांचों बहुएं कलश को गिराती हैं और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। पांचों बहुएं जैसे ही अपने ससुराल को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। ये हमारा ससुराल है क्या? कोई खंडहर ऐसा घर तो मैंने भूतिया पिक्चरों में ही देखा था। इस घर की दीवारों पर भी दरार आ चुकी है और खिड़कियां दरवाजे तो देखो, ऐसा लग रहा है कि हाथ लगते ही टूट कर गिर जाएंगे। मैं जानती हूँ बहू, तुम पांचों को अपने ससुराल की ऐसी हालत देखकर काफी हैरानी होगी, लेकिन क्या करें, मेरे पांचों बेटों की कमाई ही इतनी है कि हम बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। लेकिन तुम पांचों फिक्र मत करो, ये घर भले ही छोटा और पुराना है, लेकिन तुम्हारी सास से तुम्हें प्यार भरपूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम पांचों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। अपनी सास की बात सुन पांचों बहुएं मुस्कुराती हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके गर्मी में वो पांचों सो जाती हैं और अगला दिन हो जाता है। आज इन पांचों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। पांचों बहुएं जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं। ये हम लोग रसोई में ही आए हैं ना, या कहीं और आ गए? हमारे घर के साथ साथ इस रसोई के भी हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सारे मसाले के डब्बे जमीन पर रखे हुए हैं और ये चूल्हा तो देखो। अब जो है यही है, चलो अब चलकर खाना बनाते हैं। पांचों बहुएं उस मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और सारी की सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? महक इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां उनकी सास नंदिनी आती है। ये क्या? ये चूल्हा तो पूरी तरह से टूट गया, अब खाना कैसे बनेगा? माँ जी आप फिक्र मत करिए, हम पांचों मिलकर कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लेंगे। जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने आसपास की जगह से लकड़ी इकट्ठा करती हैं और आंगन में लकड़ी जलाकर उन पर खाना बनाने लगती हैं। कड़ी धूप में लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से पांचों बहू की गर्मी से हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे बहुएं खाना बनाती हैं और अब सब लोग खाना खा लेते हैं। बाप रे बाप, दिन की गर्मी कम थी क्या? जो रात को भी ये गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है माँ जी, इस गर्मी में आप लोग कैसे सो सकते हैं? पांचों बहू की गर्मी की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। टूटा फूटा घर होने की वजह से उनके घर के अंदर दिन भर गर्म लू और धूप की किरणें रहती थी, जिसके चलते रात में भी उनका घर कोयले की तरह गर्म रहता था। समय बीतता है और अब पांचों बहुओं को अपने टूटे हुए घर रसोई की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती हैं। अरे ये कुएं का पानी कहाँ गया? पूरा का पूरा कुआं सूखा पड़ा है। ये तो होना ही था, गर्मी जो है इतनी, लेकिन अब हम लोग पानी कहाँ से लेकर आएंगे? मैंने सुना है यहीं पास वाले जंगल में एक नदी है, एक काम करते हैं, हम उस नदी से पानी ले आते हैं। अब पांचों बहुएं मटका लिए जंगल में जाती हैं और जंगल में पहुंचते ही उन्हें बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जिसका पानी बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा होता है। अब पांचों बहुएं नदी से पानी भर लेती हैं कि तभी भावना की नजर नदी किनारे पड़े एक कछुए पर जाती है, जो उल्टा पड़ा हुआ था। वो कछुआ देखो कैसे धूप में उल्टा होकर तड़प रहा है, उसे सीधा करते हैं। पांचों बहुएं उस कछुए के पास जाती हैं। महक उस कछुए को सीधा कर देती है और उसे मटके से पानी पिलाने लगती है। हे छोटे कछुए, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे हो, तुमसा सुंदर कछुआ तो मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा सा कछुआ पांचों बहुओं को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो पांचों बहुएं उस कछुए के साथ खेलती हैं और वापस घर आ जाती हैं। और अब रोजाना पांचों बहुएं उस नदी से पानी भरती हैं और साथ ही साथ कछुए के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जाती हैं। लगता है इस कछुए को ये रोटी पसंद आई। कल मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रोटी लेकर आऊंगी। अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। पूनम प्यार से उस कछुए के सिर पर हाथ फिराती है और अब पांचों बहुएं वापस घर आ जाती हैं। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। पांचों बहू का घर अब हद से ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसके चलते एक दिन जब पांचों बहुएं आंगन में बैठकर कपड़े और बर्तन धो रही होती हैं कि तभी अचानक उनके घर की दीवारों से मिट्टी गिरने लगती है और सिर्फ कुछ ही देर में उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तू ये ज्यादती सिर्फ हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है, अमीरों के साथ क्यों नहीं? माँ जी संभालिए खुद को, हमारा घर काफी पुराना हो चुका था, एक ना एक दिन तो उसे इसी तरह टूटना ही था। पांचों बहू के पति जब शाम को आते हैं तो वो भी ये सब देख बहुत रोते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार अपने आंगन में ही रहने लगता है। रात में तो वो लोग जैसे तैसे करके रह लेते हैं, लेकिन दिन में कड़ी धूप ने सबका रहना दुश्वार कर दिया था। ये क्या, पानी तो खत्म हो गया है। मैं नदी किनारे से जाकर पानी ले आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब पांचों बहुएं गर्मी को देखते हुए एक साथ जाकर नदी किनारे से पानी भरने लगती हैं।
तभी उनके पास वही कछुआ आ जाता है, जिसे देख दीपाली उसे अपनी गोद में उठा लेती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है कछुए, हमारे साथ इन दिनों में क्या क्या हुआ। हम लोग जैसे तैसे करके अपने उस घर में रह रहे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने हमारे घर को छीन लिया। इतनी गर्मी में अब आंगन में धूप में और नहीं रहा जाता। मन तो करता है इसी नदी के अंदर कूद कर अपनी जान दे दूं। नहीं, ये सब तो कायरों के काम है। उस कछुए को इंसानों की तरह बोलता देख पांचों बहुएं डर जाती हैं। ये क्या, तुम तो। मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत थोड़े ना हूँ। मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा बोलने वाला कछुआ हूँ। बहुत अच्छे हो तुम पांचों, रोज मेरे साथ खेलते हो, मुझे खाना खिलाते हो, और तुम पांचों ने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम पांचों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो इतने छोटे हो, तो हमारी मदद कैसे करोगे। पूनम के इतना बोलते ही उस कछुए के मुंह से सुनहरी रोशनी निकलती है जो सीधा नदी के पानी पर जाती है। अब तुम पांचों इस नदी से पानी भरो। पांचों बहुएं जैसे ही मटके में नदी का पानी भरती हैं तो देखते ही देखते वो पानी बर्फ में बदल जाता है। ये क्या, ये सारा पानी तो बर्फ में बदल गया। अब तुम जब भी इस नदी के पानी को भरोगी तो ये बर्फ में बदल जाएगा, और ये एक जादुई बर्फ है, इसलिए ना ही तो ये टूट सकती है और ना ही पिघल सकती है। तुम इस जादुई बर्फ की मदद से अपना घर बना सकती हो। उस कछुए की बात सुन पांचों बहुएं बहुत खुश होती हैं और आकर अपने पतियों और सास को सारी बात बताती हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हमें और देरी करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द अपना बर्फ का घर बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पांचों बहुएं मटके बाल्टी लेकर नदी किनारे जाती हैं और वहां से पानी भर लेती हैं, जिससे वो पानी बर्फ में बदल जाता है। और अब पांचों बहुएं और उनके पति मिलकर बर्फ का घर बनाने की तैयारी करते हैं और सिर्फ कुछ घंटे में उनका बर्फ का घर तैयार हो जाता है। ये घर तो कितना ज्यादा ठंडा है, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, और ना ही धूप की वजह से ये बर्फ का घर पिघल रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक बर्फ के घर के अंदर खड़ा हूँ। अच्छा सुनो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बना दो। भूख से याद आया, हमने घर तो बना लिया लेकिन रसोई तो बनाई नहीं। चलो क्यों ना अब हम अपने लिए एक बर्फ की रसोई बनाएं। पांचों बहुएं नदी से फिर से बर्फ लेती हैं और उनसे घर के अंदर ही अपना बर्फ की रसोई, गैस और सारा सामान बनाने लगती हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये बर्फ की गैस चल सकती है, लेकिन ये तो बिल्कुल असली गैस की तरह काम कर रही है। वो तो करेगी ही ना, क्योंकि ये जादुई बर्फ की रसोई और गैस है। अब पांचों बहुएं अपने परिवार के साथ उस बर्फ के बने हुए घर में आराम से रहती हैं और बर्फ की बनी हुई रसोई में खाना भी बनाती हैं। ऐसे ही एक दिन, सुनिए, आप पांचों की मजदूरी के काम में तो अब ये घर चलने से रहा। हम सोच रहे थे क्यों ना हम मिलकर जादुई बर्फ से एक आइस वंडरलैंड बनाए। मैंने सुना है शहर में आइस वंडरलैंड के टिकट के प्राइस बहुत ज्यादा है। हम उन टिकट की प्राइस को यहाँ आधा रखेंगे, जिससे गांव के लोग कम पैसों में भी गर्मी में बर्फ के मजे ले लेंगे। वहीं शहर के लोग भी हमारे गांव के आइस वंडरलैंड में आ सकते हैं। पूनम, तुम्हारा आइडिया तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। पांचों बहुएं मिलकर ढेर सारी बर्फ को इकट्ठा करती हैं, जिससे वो 4 दिन की लगातार मेहनत से आइस वंडरलैंड बना देती हैं, जिसमें बर्फ के बने हुए तरह तरह के झूले, स्लाइड्स, पार्क और न जाने क्या क्या थे, जिसके चलते अब गांव के सभी लोग गर्मी में राहत पाने के लिए उस आइस वंडरलैंड में आते हैं। वहीं शहर के लोग भी अब शहर के आइस वंडरलैंड को छोड़कर पांचों बहुओं के आइस वंडरलैंड में आने लगते हैं, जिससे अब पूरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है और अब सभी लोग बिना किसी परेशानी के हंसी खुशी रहते हैं।